हमारे बीच में लोकमत के जुझारू पत्रकार भवानी आचार्य हैं और आज रूबरू में एक पत्रकार होने के नाते मैं आज से रूबरू हो रहा हूं। पत्रकार की मर्यादा को ध्यान करते हुए मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूं, कुछ बोलना भी चाहते हैं। भवानी आचार्य, बताइए क्या कहना चाहते हैं, मुझे बताइए। सर, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, बीकानेर बुलेटिन में सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आप मेरे सीनियर लोग हैं, लोकमत भी बहुत सीनियर अखबार है, लेकिन मैं एक युवा रिपोर्टर हूँ लोकमत का। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जैसे कि हमारे बीकानेर के संभागीय आयुक्त महोदय ये नीरज के पवन साहब हैं जो आए हैं, और इनका जो नवाचार का सिस्टम है ये स्टेट टाइम से मैं पढ़ते आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने आरएस की भी तैयारी की है, यूपीएससी की भी तैयारी की है। तो नीरज के पवन कहीं ना कहीं नाम आ ही जाता है। ब्रिलियंट ऑफिसर है और बहुत ही अच्छे ऑफिसर है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फड़ बाजार के अंदर इन्होंने जैसे गाड़े हटाए हैं, चलो हटा दिए, इनका नियम है, इनका सिस्टम है, मैं इनका विरोध नहीं करता। लेकिन एक जो गाड़े वाला है उसके परिवार से, उस गाड़े वाले से 7 लोग चलते हैं। अच्छा, दूसरी बात, पब्लिक पार्क के अंदर फुटपाथ के ऊपर जो लोग बैठते हैं, जैसे कोई बाहर से आए हुए लोग हैं, तो कुछ अपने राजस्थान के लोग हैं, कुछ बीकानेर के लोकल लोग हैं, उनको भी हटाया जा रहा है। तो इनको एक सिस्टम, एक व्यवस्था के तहत इनको भी एक जगह बैठाया जाए और एक निर्धारित शुल्क कर दी जाए इनको, जो गवर्नमेंट को भी आय मिलती रहे उसकी। जैसे कि 100 रुपए या 50 रुपए मंथली या वीकली इनकी शुल्क कर दी जाए। क्योंकि गरीबों के ऊपर जब अत्याचार होता है तो आंखों के अंदर आंसू आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पत्रकार का भी एक दिल होता है। हाँ, मैं कभी प्रशासन को गलत नहीं बता रहा, प्रशासन को भी समय समय पर ऐसे निर्णय लेने जरूरी है। जैसे कि हमारे जिला कलेक्टर महोदय भगवती प्रसाद कलाल साहब है, कल मेरी बात हुई उनसे कि भाई सर, आपने कोर्ट गेट के अंदर है, कैम रोड के अंदर है और है, आपने अतिक्रमण हटाया है, लेकिन एक ठंडेरा की भी रोड है उसको भी हटाए। लेकिन ठंडेरा की रोड के लिए भी उन्होंने कहा भी पॉइंट नोटेड है। चलो कोई बात नहीं, पॉइंट नोटेड हो गया तो अच्छी बात है। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी गरीब, किसी मजलूम, किसी व्यक्ति या रात को भूखा ना सोए। क्योंकि कल रात को हमने एक कहीं पर भी कवरेज किया था, आहूजा साहब, जो मैं बता रहा हूँ आपको, हकीकत बता रहा हूँ, उसका गाड़ा 3 दिन से घर पे बाजार में नहीं लगा। वो सिर्फ आलू, प्याज, हरी मिर्च का ही गाड़ा लगाता है स्पेशली। उसने कहा सर, हमारे पास प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है, गाड़ा हटा रहे हैं तो बच्चे घर पे खाना नहीं खा रहे हैं, वो नहीं खा रहे, वो नहीं खा रहे हैं। सच बताऊं तो माखन भोग आटे की 10 किलो की थैली मैं खुद जाकर वहां पहुंचा के आया हूँ। चाहे मुझे लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं पहुंचा के आया हूँ। कोरोना के अंदर मैंने काम किया है, मुझे पत्रकारिता का कोई वो तुकमा नहीं रहता कि मैं पत्रकार हूँ। मैं एक समाज सेवक हूँ, मैं एक इंसान हूँ, और इंसान होने के नाते इंसानियत मेरे अंदर होनी चाहिए। नीरज के पवन का जो नवाचार है वो बहुत ही शानदार है। लेकिन नीरज के पवन साहब से मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बीकानेर बुलेटिन के माध्यम से, कि करीब लगभग इनका थोड़ा सा ध्यान रख के और इसको व्यवस्था को सुचारू रूप रखते हुए हटके चलाया जाए। इनको एक यथास्थिति, यथा व्यवस्था, यथा स्थान दिया जाए। जैसे कि आपने यातायात व्यवस्था को अच्छा किया है, तो वैसे ही अगर 1-2 दिन के लिए इनको एक जगह स्थान दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली कस्टमर वहां पहुंच जाता है। जैसे कि शराब का ठेका है, शराबी को शराब पीना है तो वो शराब के ठेके पे जाएगा, चाहे वो 1 किलोमीटर है, चाहे 2 किलोमीटर है, चाहे 3 किलोमीटर, चाहे वो 10 किलोमीटर पे है, वो जाएगा। तो सब्जी वाला भी सब्जी लेने 10 किलोमीटर तक जाएगा। तो आप एक यथा स्थान करें इनका। और मेरा कहने का मतलब ये है कि इनका यथास्थान कर दोगे तो कस्टमर ऑटोमेटिकली, कस्टमर के पैर वहां पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे और इनका भी दाना पानी चालू हो जाएगा। जिस घर की मैं कल की बात कर रहा हूं, उनकी स्थिति वास्तव में दयनीय थी। और मैं नीरज के पवन साहब का कभी विरोध नहीं करता, ऐसे ऑफिसर आने चाहिए, ऐसे आईएएस ऑफिसर आने चाहिए। यूपीएससी ने ऐसे ऑफिसरों को चुना है, उसके लिए धन्यवाद है यूपीएससी को कि नीरज के पवन जैसे ऑफिसर हमारे बीकानेर के अंदर है। और वास्तव में काबिले तारीफ है इनकी जो व्यवस्थाओं को लेकर। इन्होंने जो संडे देखा है, ना मंडे देखा है, ना छुट्टी देखी है, ना कुछ और देखा है। दूसरी तरफ नगर निगम के अधिकारी सिद्धार्थ पोनुचामी, वो भी मेरे क्लोज भी रहे हैं और काफी मेरे निजी मित्र भी रहे हैं। उनका भी वास्तव में देखने लायक था कमाल कि बीकानेर के बाजार की व्यवस्थाओं को, सड़कों को चौड़ा करना, और जो लोग जहां पर गाड़ी भी नहीं खड़ी कर सकते थे वहां गाड़ी भी खड़ी होने लग गई है। और जो लोग कह रहे थे गाड़ी खड़ी नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। किसी भी दुकानदार को कोई फर्क नहीं पड़ा है। कस्टमर टाइम टू टाइम वहां पहुंच रहा है। यानी एक पान की दुकान है, उसको उस दुकान का पान अच्छा लगेगा तो उसी दुकान पर जाएगा।
ये आप माइंडली सोच बनाने में किसी ऑफिसर के ऊपर आप ये मत दाग लगाएं कि ये ऑफिसर ऐसा चाह रहा है वैसा चाह रहा है, कभी भी कोई ऑफिसर ऐसा नहीं चाहेगा। तो मेरा निवेदन ये है, करीब पब्लिक पार्क के बाहर जो फुटपाथ पे लोग काजू बादाम किशमिश ये जो मच्छरदानी की दुकानें लगा रहे हैं, इनसे शायद मेरे हिसाब से किसी प्रकार का फुटपाथ या किसी प्रकार की यातायात व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो रही, इनको लगाने दीजिए, लेकिन एक व्यवस्था के रूप में आप लगाएं। नगर निगम है इसके लिए यूआईटी है, इसके लिए आरयूआईडीपी है, इसके जयन है, अयन है, बाबू है, एलडीसी है, यूडीसी है, सब है। इनके लिए आप एक व्यवस्था रखें, पर्टिकुलर व्यवस्था रखें, इनका एक मापदंड रखें, इनका एक किराया रखें। क्योंकि मैंने इनसे रूबरू बात की, इन्होंने कहा साहब हमसे कोई किराया भी लेता है भाई, वीकली, पर डे, मंथली, तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो मैं इनकी लोगों के लिए बात करता हूँ। हाँ, ये जो काजू बादाम वाले हैं, ये गुजराती है, बंगाली है, मध्य प्रदेश के लोग हैं, ये भी बाहर से आकर और बीकाना से उम्मीद रखते हैं कि बीकाना से हम कुछ इनकम करेंगे तो हम अपना घर चला पाएंगे। लेकिन बीकाना का नाम मैं कहीं भी ऐसे अक्षरों में नहीं देखना चाहता कि बीकाना एक बेकार शहर है, क्योंकि बीकाना का दिल इतना सा नहीं, इतना है। इसलिए बीकाना हमेशा अव्वल रहा है और आगे भी रहना चाहिए, क्योंकि ये महाराजा नरेश, महाराजा गंगा सिंह की भूमि है और वर्तमान यहाँ विधायिका हमारी सुश्री सिद्धि कुमारी साहिबा है, जिनको भी मैं संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि मैडम आप भी थोड़ा जागे और इस जनता के बीच आए और ऑफिसरों के बीच आए। ऑफिसर गलत नहीं है, आप भी गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम गलत है, इसको सुधारा जाए तो कुछ गरीबों के घर पले जा सकते हैं और कुछ मध्यम वर्ग लोगों के भी घर पले जा सकते हैं। मैं एक पत्रकार होने के नाते नहीं कहना चाह रहा, मैं एक बीकानेर का नागरिक होने के नाते कहना चाह रहा हूँ। मैं भवानी आचार्य जर्नलिस्ट हूँ, बीजीवाईएम हूँ, पीएचडी का स्टूडेंट हूँ, लॉयर हूँ, और इससे ज्यादा मैं क्या हो सकता हूँ। मैंने यूपीएससी दिया है, मैंने आरएस दिया है, मैंने आरएस रिजाइन भी किया है। इसलिए मेरा नीरज के पवन साहब से फिर एक बार निवेदन है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सबसे बड़े अधिकारी नीरज के पवन साहब है, एएच गौरी है, तो आप एक टीम के बतौर इनके साथ चले। क्या पता आपको गरीबों का प्यार कहां से कहां ले जा सकता है, और क्या पता अमीरों की बदुआएं कहां से कहां ले जा सकती है। इस पर मैं किसी अधिकारी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, किसी नेता के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि गरीब की दुआ बदुआ से भी ज्यादा गरीब की दुआ शानदार होती है। इसी के साथ मैं दैनिक लोकमत ब्यूरो रिपोर्ट भवानी आचार्य, सहयोगी मेरे साथी बड़े के कुमार आहूजा, क्राइम रिपोर्टर बीकानेर बुलेटिन के साथ, उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे समय दिया, इसके लिए थैंक यू। नीरज के पवन साहब एक बार ध्यान दीजिए आप बराबर। अंततः मैं इतना कहना चाहूंगा भवानी आचार्य कि बीकानेर का इस वक्त भाग खुला हुआ है। जैसे हमारे बीकानेर के कांग्रेस के नेता हैं बीडी कल्ला साहब मान लीजिए, कांग्रेस के नेता अर्जुनम जी, अपने बीजेपी के नेता अर्जुनम जी मेघवाल मान लीजिए, अपने सिद्धि भाई साहब मान लीजिए, महापौर मैडम मान लीजिए, और उसके अलावा सर बीकानेर के एसपी साहब मान लीजिए, आईजी साहब मान लीजिए, नीरज के पवन साहब मान लीजिए, जिला कलेक्टर साहब मान लीजिए। इस वक्त बीकानेर के भाग खुले हैं कि लगातार ऐसे ऐसे अधिकारी बीकानेर को मिले हैं जो कई सालों से जो समस्याएं थी कैम रोड की, बड़े बाजार की, यहां से लेकर अपने जसर गेट की, फड़ बाजार की, उनका समाधान करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। साधुवाद तो हम पत्रकार हैं, हमें देना ही पड़ेगा, लेकिन उनकी तरफ जो तकलीफें हैं, आपका कहने का मुद्दा उनकी तकलीफ है, उनकी तरफ भी थोड़ा सा रूबरू हो जाइए। मैं अपने सहयोगी अजय तकी के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर बुलेटिन, बीकानेर। कुछ और कहना चाहते हैं सर? मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि आपने जैसा कि नाम लिया नीरज के पवन साहब को बीकानेर से कोई दुश्मनी नहीं है, वो एक व्यवस्था सुधार रहे हैं और वो व्यवस्था सुधरनी ही चाहिए, चाहे वो कल हो, चाहे आज हो या परसों हो, क्योंकि इनको जिंदगी भर बीकानेर में नहीं रहना। इनको एक व्यवस्था सुधार के और अपना पता बताना है, और वास्तव में बीकानेर के लोगों को भी पता चले कि वास्तव में कोई ऑफिसर आया था। आईएएस महोदय, जिला कलेक्टर महोदय भगवती प्रसाद कलाल का कहना है, तो वो भी ब्रिलियंट ऑफिसर है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट डे वो कैम रोड पे निकले। उस दिन शायद मेरे भी किसी रिलेशन वाले की दुकान थी, तो मैंने कहा ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मैंने नो डाउट मेरे रिलेशन वाले को सपोर्ट किया, मैंने आईएएस भगवती प्रसाद कलाल जिला कलेक्टर बीकानेर का सपोर्ट किया, क्योंकि वो सही कर रहे थे। क्योंकि मैं सही के साथ हूं और गलत के साथ कतई नहीं हूं, कभी भी हम गलत के साथ नहीं है, सही के साथ है और सही के साथ रहेंगे। पहले भी थे, आज भी है।
क्योंकि हमारा जो न्यूज़पेपर है, नीरज के पवन साहब जानते हैं, भगवती प्रसाद कलाल जानते हैं, क्योंकि इन्होंने यूपीएससी दी है, तो यूपीएससी में कहीं ना कहीं हमारे न्यूज़पेपर का नाम जरूर आया होगा, क्योंकि हमारा न्यूज़पेपर दैनिक लोकमत अंबालाल जी माथुर, फ्रीडम फाइटर अंबालाल माथुर के नाम से जाना जाता है। आज हम शायद मेरे हिसाब से 83 ईयर पूरे कर रहे हैं और अंग्रेजों के जमाने से पहले से चलाते आ रहे हैं। अंग्रेजों से भी हम नहीं डरे, तो इस आमजन से तो हम क्या डरेंगे। अंग्रेजों का भी हमने खुल के मुकाबला किया, तो इस भ्रष्टाचार से तो मुकाबला करने का नाम ही क्या है। हम भ्रष्टाचार के खुलकर मुकाबला करते हैं और हम किसी प्रकार का हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं का विज्ञापन से आपसे फिर एक बार निवेदन कर रहे हैं कि हम किसी प्रकार का विज्ञापन नहीं कर ले रहे हैं, और कोई लेता है तो उसकी तुरंत हमें सूचना करें। के कुमार आहूजा के थ्रू करें, चाहे भवानी आचार्य के थ्रू करें, चाहे किसी के भी थ्रू करें, क्योंकि दैनिक लोकमत एक ब्रांड है और ब्रांड रहेगा। अंततः मैं फिर एक लाइन बोलना चाहूंगा कि नीरज के पवन साहब का 29 मिनट का इंटरव्यू आया था आज से 6 महीने पहले, 3 महीने पहले हेम शर्मा जी ने दिया था बीकानेर के। उन्होंने अपने बारे में सब बोला था कि जब वो वहां से करौली से निकले थे, माफी चाहूंगा आपसे, करौली से निकले थे, जब एक वहां की जो और तो तक गाड़ी के आगे चुप बिच गई थी कि ऐसा अफसर वहां से करौली से नहीं जाना चाहिए, वो आके बीकानेर में एक इतनी अब अलग छाप छोड़ रहे हैं। लेकिन उसके अलावा उनको इन गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। अंततः मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, आपकी भाषा को सोचते हुए, आपके शब्दों को सोचते हुए। भवानी जी, मैं कैसे बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर, आप ठीक नहीं, आप बहुत ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं और क्राइम के आप किंग मेकर हैं। तो मैं आहूजा साहब आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि करौली के अंदर अगर औरतों ने पलक पावड़े बिछाए हैं के कुमार इनके नीरज के पवन साहब के लिए, तो वास्तव में काबिले तारीफ है, क्योंकि नीरज के पवन का जब जब नाम आया है यूपीएससी में, जब ये आईएएस सेलेक्ट हुए थे, तब से मैं पढ़ता आ रहा हूँ। नीरज के पवन जहां जहां गए हैं, इनकी एक नई स्टाइल है और नया एक इनका तजुर्बा है नवाचार करना। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाए तो नवाचार मेरा पहला महत्व है, और वास्तव में ही नीरज के पवन जैसे अधिकारी अगर पूरे राजस्थान में हो, तो राजस्थान में अतिक्रमण, फुटपाथ या जो भी व्यवस्थाएं हैं, अनर्गल व्यवस्थाएं हैं, उनको नीरज के पवन जैसे ऑफिसर तुरंत मिटा सकते हैं। और मैं नीरज के पवन साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि नीरज के पवन साहब, आपने बीकानेर के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी आप करते रहेंगे, और हम चाहते हैं ऐसा ही आप करते रहें। और इसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूं कि आप यूपीएससी क्लियर करके और आईएएस आए, और आईएएस आते ही आपने बीकानेर संभागीय आयुक्त का चार्ज संभाला और कॉलोनाइजेशन ऑफिसर के तौर पर भी आप आए। इसके लिए आपका साधुवाद है, स्वागत है, बीकानेर में वेलकम है। और जब चाहे आप बीकानेर के लिए, जब चाहे जो एक्शन लेना चाहे, उसके लिए जो पत्रकार एसोसिएशन है, XYZ जो भी है, मैं एक फ्रीडम फाइटर पत्रकार हूं और एक स्वतंत्र पत्रकार हूं। मेरा आपको हमेशा सपोर्ट रहेगा, पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा, क्योंकि मैं जिला प्रशासन, यूपीएससी, आईएएस ऐसी खबरें देखता हूं और प्रशासनिक अमले को देखता हूं। बाकी आपको के कुमार आहूजा अवगत करवा सकते हैं कि मैं कौन हूं, क्या हूं, लेकिन मैं बहुत बड़ा पत्रकार ना होकर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, प्लीज सिर्फ गरीब का ध्यान रखें और किसी का ध्यान रखें या ना रखें, क्योंकि एक गरीब के ठेले से 7 लोगों का पेट भरता है। सर धन्यवाद के कुमार आहूजा साहब, बीकानेर बुलेटिन को धन्यवाद। और मैं किसी प्रकार से और कोई क्वेश्चन या प्रश्न नहीं करना चाहता। थैंक यू। ओके सर, धन्यवाद।